गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक देखे थे। बेसिक में हमने करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद हमने उनके बीच का रिलेशंस V इक्वल्स टू IR जो कि किसने दिया था, ओहम ने दिए थे। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के टाइप देखे थे, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। उसके बाद ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फ्लो होते हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, ये भी हमने देखे। उसके बाद हमने सर्किट क्या होता है और सर्किट में किस तरह से रेजिस्टेंस कनेक्ट किए जाते हैं। तो दो टाइप से रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है, एक तो सीरीज़ और एक पैरेलल। तो सीरीज़ में क्या होता है कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से करंट कम मिलता है और पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टर कम होने की वजह से हमें करंट ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। अब हमने दो टाइप से हमने क्या पढ़े हैं, रेजिस्टेंस के कनेक्शन पढ़े हैं। लेकिन मान लो कि इस तरह से हमारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है किसी, ये ना तो सीरीज़ है ना ही पैरेलल में इस तरह से कनेक्टेड है। तो हमें इस तरह से इस सर्किट को हमें किस तरह से सॉल्व करना है, तो ये हमने बताया है किसने, किसने बताया है, एक साइंटिस्ट का नाम है किरचॉफ्स। उन्होंने बताया है कि जब हमारे रेजिस्टेंस ना है पैरेलल में हो ना सीरीज़ में हो, अगर वो अलग ही ढंग से कनेक्टेड हो तो उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये किसने बताया है, किरचॉफ्स ने। तो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि देयर कैन बी 3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, गुड कंडक्टर, मेटल्स होते हैं, सेमी कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, ये हमने पढ़े। ओके, Does a semiconductor diode and resistors have a similar electrical property? जो सेमीकंडक्टर्स डायोड हैं और रेजिस्टर्स वो क्या करते हैं, सिमिलर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई टू और मोर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल हैव अ डिफरेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस? क्या आपने एक्सप्लेन किए हो कि जब हमारे रेजिस्टेंस सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं डिफरेंट टाइप से, तो वो किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, तो ये भी हमने पढ़े। अब इंट्रो में क्या बताया है, इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये भी हमने पढ़े कि हमारे ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फ्लो होते हैं। इन अ पर्टिकुलर फॉर अ मेटल we have also studies how to calculate the effective resistance। हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये भी पढ़े। ऑफ 2 और मोर रेजिस्टेंस इन अ सीरीज एंड पैरेलल। ओके, हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये हमने कहाँ पे पढ़े हैं, रेजिस्टेंस के लिए नहीं, कैपेसिटर्स के लिए, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हाउएवर अ सर्किट कनेक्टिंग सेवरल कॉम्प्लेक्स कनेक्शन of electrical component cannot be easily reduced in a single loop by using the rule of series and parallel combination of resistance। हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस रेजिस्टर्स से, यानी रेजिस्टर्स को जब हम सीरीज और पैरेलल में देखते हैं या कनेक्ट करते हैं तो हम उससे उसका लूप या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हम इजीली रिड्यूस नहीं कर पाते। इसलिए हमने किसका यूज़ किया है, किरचॉफ्स का। मोर एक्सप्लेन अ सर्किट कैन बी एनालाइज बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। और दूसरे सर्किट के लिए ओनली हमने क्या पढ़े हैं, सीरीज एंड पैरेलल पढ़े हैं, तो दूसरे सर्किट के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, किरचॉफ्स लॉ। गुस्टाव रेबॉट किरचॉफ्स 1824 to 1887 फार्मूलेटेड 2 रूल फॉर एनालाइजिंग अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। उन्होंने 2 रूल्स दिए हैं जो कि क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को किस तरह से एनालाइज किया जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस दिस लॉ एंड देयर एप्लीकेशन। इस चैप्टर में हमें क्या करना है कि उन्होंने जो डिस्कस किए हैं एप्लीकेशन और उन्होंने लॉ दिए हैं वो हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो देखो किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। Before describing this law, we will define
सम टर्म यूज फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। किरचॉफ्स लॉ से पहले हम कुछ टर्म को क्या कर लेते, डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल में जंक्शन, तो आप सभी को पता है जंक्शंस क्या होता है। हम बोलते हैं कि एक ही, जैसे ट्रेन में सिंपल सा क्या बोलते हैं कि ट्रेन हमारी गोंदिया जंक्शन से छूटी हुई है। जंक्शन यानी क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे ट्रेनें की स्टार्टिंग होती है। ओके, तो एनी पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर आर जॉइन टुगेदर इन अ जंक्शन। जंक्शन क्या होता है कि किसी पॉइंट में दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर क्या रहते हैं, जॉइन रहते हैं, या क्या बोलेंगे, दो या दो से ज़्यादा वायर क्या रहते हैं, जॉइन रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है, जंक्शन। फॉर एग्जांपल में ये हमारा पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे देखो एक वायर आ गया, दूसरा भी वायर आ गया, तीसरा, इस तरह से बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा वायर क्या रहते हैं, जॉइन रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है, जंक्शन। ओके, नेक्स्ट है लूप। तो एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड अ लूप और मेश। देखो क्या बोला है कि एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अब देखो इसमें इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एग्जांपल में दिया है, आप क्या बोल रहे हैं कि ऐसा जो कि क्या है, क्लोज है। तो देखो ये हमारा मान लेते हैं कि हमारी करंट की डायरेक्शंस किधर रहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ, ये प्लस ये माइनस, तो पॉजिटिव से नेगेटिव देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ जाना है, यहाँ से इस तरह से जाकर फिर अगेन कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है। यानी ये क्या फाइंड करना है, क्लोज लूप। क्या फाइंड कर रहा है, एक क्लोज लूप। इसको ही क्या बोला जाता है, लूप। ओके, इसको क्या बोला जाता है, लूप। तो एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ, देखो यहाँ पे एक कंडक्टिंग पाथ है, क्लोज कंडक्टिंग पाथ, जिसको क्या बोला जाता है, लूप। नेक्स्ट है ब्रांच। अ ब्रांच इज अ एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शन। ब्रांच क्या है, एक नेटवर्क का पार्ट है जो कि किसको, दो जंक्शंस को क्या करता है, लाइज करता है। तो देखो ये ब्रांच। ओके, तो ये देखो ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है और एक जंक्शन है। तो यहाँ ये क्या हो गया, ये ब्रांच 1, ये ब्रांच 2 और ये ब्रांच 3। तो ब्रांच क्या होता है, जो कि किसी नेटवर्क में से किसी नेटवर्क में दो जंक्शन को क्या करता है, लाइज करता है, उसको क्या बोला जाता है, ब्रांच। तो इन फिगर 9.1 देर आर टू जंक्शंस लेबल ए एंड बी। देखो इसमें दो जंक्शन है, ए और बी, ए और बी। ओके, दो जंक्शन है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देर आर थ्री ब्रांचेस। देखो थ्री ब्रांचेस हैं, ये एक ब्रांच हो गई, ये टू ब्रांच और ये थ्री ब्रांच फ्रॉम ए टू बी। ओके, देखो तो फॉर अ स्टेडी करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस द फ्लोइंग किरचॉफ्स लॉ अप्लीकेबल। देखो स्टेडी करंट यानी स्टेशनरी करंट। स्टेडी करंट यानी क्या होता है, स्टेशनरी करंट। स्टेडी करंट को क्या बोलेंगे, स्टेशनरी करंट, यानी कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट, ओके, कांस्टेंट करंट, स्टेडी करंट या क्या बोलेंगे, कांस्टेंट करंट। तो ऐसा करंट जो कि पूरे सर्किट के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसको क्या बोला जाता है, स्टेडी करंट। तो देखो फर्स्ट लॉ है किसका, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको क्या बोला जाता है, करंट लॉ और जंक्शन लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को क्या बोला जाता है, करंट लॉ एंड जंक्शन लॉ। तो करंट लॉ एंड जंक्शन लॉ क्या होता है, The algebraic sum of the current at a junction is zero in an electrical network. क्या बोल रहा है कि the algebraic sum of the current at a junction is a zero in an electrical network, that is summation I equals to 1 to n I equals to 0. algebraic sum, देखो algebraic sum यानी सभी करंट का सम जो कि क्या हो रहे हैं, जंक्शन में आ रहे हैं या जा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम। यानी क्या होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, यानी आई इक्वल्स टू 1 to n आई इक्वल्स टू 0। अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन इज 0। यानी सभी करंट का अलजेब्रिक सम, यानी सभी करंट का सम क्या हो जाएगा, 0। यानी क्या आएगा, देखो तो वेयर आई इज द करंट इन द आई कंडक्टर एट ए जंक्शन हैविंग एन कंडक्टर। तो देखो साइन कन्वेंशन,
साइन कन्वेक्शन में क्या आएगा, देखो आपको ये पी दिख रहा है, एक पॉइंट पी है जिसमें क्या है, देखो इसमें I1 में करंट क्या हो रहा है, वो जा रहा है, ओके, कहाँ जा रहा है, सेंटर की टुवर्ड जा रहा है। और I2 में क्या हो रहा है, अवे जा रहा है, सेंटर के अवे जा रहा है। I3 में सेंटर की टुवर्ड जा रहा है। I4 में सेंटर की टुवर्ड जा रहा है। I5 में अवे जा रहा है, सेंटर से अवे जा रहा है। और I6 में सेंटर से अवे जा रहा है। तो हमें साइन कन्वेक्शन पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है, ये हमें देखना है। तो देखो, द करंट अराइविंग एट अ जंक्शन आर कंसिडर पॉजिटिव। जो करंट आ रहा है, बाहर से आ रहा है, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव। एंड द करंट लीविंग द जंक्शन आर कंसिडर निगेटिव। और लीविंग यानी यहाँ से जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव। तो देखो, साइन कन्वेक्शन में क्या करना है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है, करंट लॉ या वोल्टेज लॉ, जो कि क्या बोलता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट टू द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज अ ज़ीरो। यानी पूरे करंट का सम क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए पूरे सर्किट के लिए। अब उसमें साइन कन्वेक्शन हमें लेना है कि निगेटिव और पॉजिटिव किस में लेना है। तो जो करंट आ रहा है उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यानी जो अराइज हो रहा है, अराइविंग हो रहा है, उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और जो लिविंग हो रहा है उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ओके, तो कंसिडर अ पॉइंट पी, कंसिडर अ पॉइंट पी इन अ सर्किट वेयर अ 6 कंडक्टर मीट। देखो आपको सर्किट में 6 कंडक्टर दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6। ओके, तो क्या हो जाएगा, 6 कंडक्टर मीट अप्लाइंग दिस साइन कन्वेक्शन वी राइट। अप्लाई हमें क्या करना है, 6 कंडक्टर में हमें साइन कन्वेक्शन अप्लाई करना है। तो देखो I1 क्या हो रहा है, देखो I1 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। I2 क्या है, जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, निगेटिव आ गया। उसके बाद I3 क्या है, आ रहा है, तो क्या होगा, देखो पॉजिटिव आ गया। उसके बाद I4 आ रहा है, तो I4 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। I5 क्या हो रहा है, जा रहा है, तो क्या होगा, निगेटिव आ रहा है। और I6 क्या है, जा रहा है, तो क्या आ गया, निगेटिव इक्वल्स टू ज़ीरो। अराइविंग करंट I1 I3 R4 are considered positive and the leaving current I2 I5 and I6 are considered negative। तो इक्वेशन नंबर 1 कैन आल्सो भी रिटर्न एज, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ, तो क्या होगा, I1 प्लस I3 प्लस I4 एक फर्स्ट क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या आएगा, I1 I2 I5 प्लस I6। तो देखो thus the total current flowing toward the junction is equal to the total current flowing away from the junctions। तो क्या हो रहा है, जंक्शन में जितना करंट अराइविंग हो रहा है, जितना करंट कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है जंक्शन के, उतना ही करंट कहाँ जा रहा है, लीविंग जा रहा है। ओके, जंक्शन से बाहर जा रहा है। यानी जितना करंट जंक्शन के टुवर्ड आ रहा है, उतना ही करंट जंक्शन के बाहर जा रहा है। यानी दोनों ही क्या है, इक्वल है। ओके, दोनों ही क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट किरचॉफ्स लॉ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सेकंड किरचॉफ्स लॉ हम किस में देखेंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ हम किस में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में।